नमस्कार, मैं नियाज खान। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाली अपर्णा यादव लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि अपर्णा को बीजेपी ने अब तक कोई बड़ा पद क्यों नहीं दिया। सोशल मीडिया पर अपर्णा जो भी पोस्ट कर रही हैं, उस पर यूजर्स बैक टू बैक यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें कोई पद क्यों नहीं मिला। इसी बीच कुछ यूजर्स उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने तो ऐसी तस्वीर पोस्ट की जिसमें बाकायदा एक होर्डिंग नजर आ रहा है। इस होर्डिंग पर अपर्णा को राज्य मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी गई है। हम हैं समाजवादी नाम के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें दिख रहे होर्डिंग पर लिखा है, माननीय अपर्णा यादव जी को राज्य मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। प्रदीप यादव नाम के शख्स ने उन्हें ये बधाई दी है। आपको बता दें कि पिछले काफी वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन जब 25 मार्च को लिस्ट जारी हुई तो हर कोई हैरान रह गया। वैसे आपको बताते चले कि अपर्णा बीजेपी आलाकमान द्वारा दी जाने वाली हर जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। चुनावों के दौरान जब हमने अपर्णा से योगी कैबिनेट में जगह मिलने को लेकर सवाल पूछा था, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूं, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ। जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ। जी, सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी। सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था, या फिर एक होता है ना अपर्णा की मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी। कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा, एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी? वो उम्मीद राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। अच्छा, एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा। वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा, ये सवाल बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए, 6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। 6 एक्सप्रेसवे, नमामि गंगे तव पाद पंकज, तब कस्में खाते हैं गंगा की। नमामि गंगे जो हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो रिवर क्लीनिंग पे हो, वो सारी चीज़ें हुई। और तीसरी बात, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, कोरोना जो फेज़ आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती संभाल नहीं पाते वो लोग, जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का। क्योंकि इट वाज पूरे, मतलब एक तरह से आप देखिए, चाहे राशन बांटने का काम हो सरकार का, देखिए उसमें स्वयंसेवी भी बहुत सारे लोग लगे थे, पर राशन बांटने का काम हो, लोगों से यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखने का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है योगी जी की सरकार में हुआ है। महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो, चाहे आपको जो है जो शेरनी दल बने हैं अभी। आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फ़र्क साफ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ, ये विपक्ष का आरोप हमेशा लगता रहा, जो आप कह रहे हैं मस्जिद और मंदिर वाली बात, राम मंदिर का जो इशू था, ये जब भी उठा तब सरकारें और औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है? ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है। अपर्णा जिम्मेदारी के लिए तैयार थी, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल उन पर भरोसा नहीं जताया है।
आपको बता दें कि जिस वक्त अपर्णा ने सपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया था, उस वक्त ये खबरें जोर शोर से उठ रही थीं कि बीजेपी उनको लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन ये खबरें पूरी तरह से फर्जी साबित हुई। इसके बाद खबरें थीं कि वो अखिलेश के खिलाफ करहल सीट से चुनाव मैदान में हुंकार भर सकती हैं, वो भी मुमकिन नहीं हो पाया। इसके बाद उनके योगी कैबिनेट में शामिल होने की खबरें थी, लेकिन 25 मार्च को उन सारी खबरों पर भी विराम लग गया। बहरहाल आपको फिर से बता दें कि अपर्णा को फिलहाल योगी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। ये घटनाक्रम बिल्कुल उसी तरह से हुआ है जैसे 9 मार्च को अखिलेश के साथ हुआ था। दरअसल अखिलेश को खुश करने के लिए सपा कार्यकर्ता ने नतीजों से पहले ही उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बधाई दे डाली थी। हालांकि बाद में उस पोस्टर से अखिलेश की खूब किरकिरी हुई थी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।